वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे ग्रोथ शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शेयर जब लिस्ट हुआ था एनएससी बीएससी में, उस समय पूरा निवेशकों में हलचल मच गई थी और शेयर अच्छे खासे हाई को टच कर रही थी। और शेयर जब लिस्ट हुआ था उसके बाद ये जो शेयर चला गया था आपका यहाँ पे 194 रुपया। इससे ये लगता है कि शेयर में इतनी अच्छी खासी तेजी देखी गई थी। अब क्या यहाँ एक सवाल है उठता है कि उस हाई को शेयर अभी तक टच नहीं कर पाया है। अब इस शेयर को लेकर एक सवाल उठता है, क्या ये शेयर आखिर कब तक वहां टच कर सकता है? क्या इसके फंडामेंटल्स खराब हो गए? ये सवाल उठता है इस शेयर को लेके। ठीक है, कंपनी तो सब हम लोग बहुत अच्छा तरह से जानते हैं कि कंपनी जो है ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है। जितने भी म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारे इस ऐप में होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो टच नहीं कर पाया जो इसका ऑल टाइम हाई था। कंपनी के हाई की बात करें तो 194 रुपया हाई पहुंचा था 112 रुपये से। ठीक है, और इससे सब लोग खुश हो गए थे। ठीक है, ये एक नई कंपनी है, इसलिए स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो 60.8 का है। ठीक है, हालांकि एक बात अच्छी है कि ROE कंपनी का 49.9% का है एंड ROCE 62.6%। तो ओवरऑल सब ठीक ठाक है आंकड़े। और कंपनी ने हाल ही में यहाँ पर अपना आंकड़े भी बताया कि दिसंबर क्वार्टर में क्या कंपनी ने आखिर रेवेन्यू किया है। तो कंपनी इस बार तो रेवेन्यू 12 से 16 करोड़ किया है। ठीक है, और कंपनी की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 से 20 रुपये है। ठीक है, तो जबकि पिछला बार 6 से 3 करोड़ था, इस बार 7 से 20 करोड़ है। ठीक है, प्लस कंपनी का सेल भी बढ़ा कि पिछला बार 1019 करोड़ था, इस बार 12 से 16 करोड़ था। तो कंपनी का सेल भी बढ़ा प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है हर तरह से। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 471 करोड़ पहले था, इस बार 547 करोड़ है। तो हर तरह से कंपनी अच्छी है, तो बावजूद भी इस शेयर में यहाँ पे गिरावट रहने क्यों मिल रही है, ये सवाल उठ रहा है निवेशकों के बीच में, पहला चीज। और दूसरा बात यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि अगर इतना खराब है नहीं तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए, जब इस मार्केट में जब स्टॉक शुरू में आया था उसमें ये जो 192-94 किया, तो ये हाइप की वजह से किया था। लोगों में जो हाइप था उसकी वजह से वो शेयर उतना दूर चला गया। लेकिन कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का क्वार्टर नंबर देख सकते हो ठीक ठाक है, प्लस प्रॉफिट भी शानदार रहा है और कंपनी पूरी तरह से। लेकिन देखिए, कोई भी स्टॉक, कोई नया स्टॉक है, समय लगता है और इस शेयर में आप समय नहीं दीजिएगा तो फिर यहाँ पे टेंशन वाली बात है। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरी नहीं कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। और कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 6,158 करोड़ का रिजर्व भी है, जबकि 367 करोड़ कर्ज है। जबकि हालांकि कंपनी ने पिछले साल क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर तो कंपनी ने कर्ज कम किया था, क्योंकि 6 से 10 करोड़ था, इस बार 367 करोड़ है। तो कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे समझिए कि कर्ज मुक्त कंपनी। ओवरऑल समझिए कंपनी अगर अभी ओवर टाइम अपने हाई को टच नहीं कर पाए है, देख लीजिए कंपनी का जो हर एक लेवल है, छोटे छोटे लेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ ये कंपनी आखिर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए इस लेवल पर, तो इस लेवल पे पहले सपोर्ट कंपनी ने लिया है। ठीक है, फिर इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो कंपनी अपने हर एक लेवल को यहाँ पर टेस्ट करती है। ठीक है, अगर उस लेवल को क्रॉस करती है तो अच्छी बात है, और नहीं करती है तो वो वहां से गिर जाती है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स में खराबी नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कंपनी के फंडामेंटल्स खराब है। ये कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म की व्यू से बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जिस तरह से डिमांड बढ़ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट का लोग, ठीक है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रो का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो यही कारण है और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। स्टॉक की बात करें तो लॉन्ग टर्म के व्यू से बहुत अच्छा माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व तगड़े हैं, कर्ज कम है, क्वार्टर नंबर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और क्या चाहिए? ठीक है, नया स्टॉक है इसलिए थोड़ा सा समय चाहिए इस स्टॉक को स्टेबल होने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये स्टॉक आपके पास पहले से था, होल्ड करके रख सकते हैं 5 से 7 सालों के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी देखिए, कंपनी का शेयर भी 159 रुपए में है। ठीक है, मान लीजिए कि कंपनी का शेयर ये एक अच्छा सा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, कंपनी का शेयर अगर यहाँ सपोर्ट लेता है, ठीक है, 152 रुपए में, तो यहाँ सपोर्ट के बाद कंपनी का शेयर प्राइस है यहाँ तक पहुंच सकता है 172 पे, ये क्रॉस करने के लिए आगे जा सकता है कंपनी का शेयर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर ये कंपनी का जो टारगेट ये हो सकता है, कंपनी अपना टारगेट यहाँ कर सकती है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के व्यू से। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर शानदार है और आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके पास कितने शेयर हैं वो भी बताएं, और ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज के लिए है। थैंक यू।